पलवल जिले के हथीन क्षेत्र में गांव में बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से किसानों की गेहूं सरसों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। किसानों ने कहा है कि वे फसल पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन उनकी पूरी तरह से फसल नष्ट हो गई और किसानों ने सरकार से मांग की है कि हमारे गाँव की गिरदावरी कराई जाए और जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए। हथीन क्षेत्र में अचानक बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि की वजह से किसानों की गेहूं, जौ और सरसों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। क्योंकि किसान दिन रात खेतों में काम करता है और फसल को उगाता है, लेकिन जब वही फसल उसकी नष्ट हो जाए तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। किसानों ने कहा है कि अचानक हुई ओलावृष्टि ने उनकी लहराती हुई फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। किसानों ने कहा है कि वे फसल पर निर्भर रहते हैं और उन्होंने ब्याज पर पैसे लेकर फसल की बिजाई की थी, लेकिन आज ओलावृष्टि ने जिस तरह से उनकी फसल को नष्ट कर दिया तो वह पूरी तरह से रोड पर आ गए हैं। किसानों ने कहा है कि सरकार को उनकी फसल की तुरंत गिरदावरी कराकर उनको मुआवजा देना चाहिए, जिससे कि उनकी कुछ भरपाई हो सके। किसानों ने कहा है कि बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि के कारण गांव की लगभग 450 एकड़ जमीन में खड़ी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिस कारण हमें भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं पलवल हथीन ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गांव रूपड़ा का है और पूर्व सरपंच है। जो बीती रात ओलावृष्टि हुई है, इससे आप कितनी फसल गांव की नष्ट हुई है? गांव की फसल वैसे तो आपने चारों तरफ देखा ही है। मेरे अनुमान से 450 एकड़ ज़मीन जो हमारे गांव की, इसमें ओलावृष्टि में नुकसान हुआ। किस किस चीज़ की फसल थी? सरसों की फसल, गेहूं की फसल। हमारे यहाँ ज़्यादा दो ही फसल है। नॉर्मल नहीं, जौ की फसल भी नष्ट हुई है। जौ की भी है। और कुछ सब्जियां वो रखी हैं, उनके बारे में वो भी। हाँ, मामले कुछ सब्जी वाले भी किसान हैं, सब्जियों का भी मामला चल रहा है, उनमें उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? हम उचित मुआवजे की मांग करते हैं सरकार से। आप रूपड़ा गांव के सरपंच हैं, मौजूदा सरपंच हैं, और बीती रात जो ओलावृष्टि हुई है उससे आप रूपड़ा गांव की कितनी फसल नष्ट हुई है और क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या मांग करेंगे? मैं गांव रूपड़ा का मौजूदा सरपंच जान मोहम्मद जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके अखबार के माध्यम से मैं सरकार से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि गांव रूपड़ा का की जितनी भी फसल खराब हुई है, किसानों के लिए बहुत बड़ी बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत में आई पड़ी है ये बात। और गांव में कम से कम भी मेरे हिसाब से हमने गांव का सारे जंगल का मुआयना करा है और आपने भी करा होगा कि 80-85% बिल्कुल फसल नष्ट हो गई है जी। इससे किसानों के बहुत दुख और घरों में बहुत रोष पैदा हुआ पड़ा है। तो इनकी मांगों को लेकर आप अपना क्या कदम उठाएंगे? इनकी मांगों के लिए हम सरकार से अपील करेंगे कि जो हमारे गांव का जितने भी किसान की फसल खराब हुई है उनके लिए मुआवजा दिया जाए, जिससे इनके घरों में खुशी पैदा हो और उससे ये किसान खुश रहें। सरकार से हम बार बार यही अपील करेंगे कि हमारे गांव की जंगल की जितनी भी पैदा है, जितनी भी उसकी थोड़ी सी सर्वे सरकार करे। एकड़ फसल बर्बाद हुई है? कम से कम भी 500 एकड़ से ज़्यादा है जी। साहब जी, क्या नाम है? अब्दुल हमीद। हमीद जी, ये बताइए, जो बीती देर रात ओलावृष्टि हुई है गांव रूपडाका में, तो लगभग कितने एकड़ फसल है जो बर्बाद हुई है और आप सरकार से क्या मांग करते हैं? जनाब, लगभग 80% से ऊपर फसल ख़राब हुई है और हम यही चाहते हैं, गरीब किसान हैं, हमें कुछ मुआवजा मिल जाए, मदद मिल जाए। तो लगभग कितने एकड़ फसल बर्बाद हुई है? कम से कम 350-400 एकड़ ज़मीन ख़राब हो चुकी है फसल। तो अगर सरकार कोई मुआवजा नहीं देती तो इससे आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा? जनाब, उठाना पड़ेगा, गरीब हैं, क्या कर सकते हैं। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हम यही मांग करते हैं कि हमें मुआवजा मिल जाए, सरकार से मदद मिल जाए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल खान।
खान साहब ये बताइए, जो कल बीती देर शाम ओलावृष्टि हुई है उसमें लगभग कितने फसल आपकी जो बर्बाद हुई है? हमारे गांव रूपड़ा का मैंने जी लगभग 350 एकड़ ज़मीन जो है उसमें जो फसल है सरसों की और गेहूं की वो लगभग 80% से भी ज़्यादा जो है तबाह और बर्बाद हो चुकी है। तो क्या आपने सरकार के सामने कोई मांग की है, मुआवजा दिया जाए या किसी तरह की कोई? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें जो है जो फसल का जो नुकसान हुआ है वो हमारा मुआवजा मिले और ताकि हम गरीब जैसे किसानों की मदद मिल सके।